तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए एक और मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर दोस्तों फिजिक्स का। यहाँ पे तो जितने भी छात्र एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे हम लोग न्यू वीडियो लग रहा होगा नया सेट, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को तैयारी कराई जाती है दोस्तों एग्जाम्स की। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जाम्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे। ये सेट नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोग को सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 करवा दिया हूँ, और मैंने आप लोग को बताया भी था कि टोटल जो है 20 सेट आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो बने रहना दोस्तों चैनल पे। और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है startkastudy.com, इसी चैनल का। यहाँ से लाखों छात्र दोस्तों पढ़ चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, इस मॉडल सेट का टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे। बताना कमेंट्स बॉक्स में कि 35 में से आप लोगों ने कितना यहाँ पे सही किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड ने प्रीवियस ईयर्स में जारी किए जा चुका है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आप लोगों को बताना कमेंट्स बॉक्स में कितना सही किया, और आप लोगों को अंदाज़ा भी लग जाएगा दोस्तों कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मॉडल सेट का क्वेश्चंस है, इसलिए अंत तक सभी देखना। पहला प्रश्न है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच अगर 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस खास करके ऑब्जेक्टिव में कई बार देखने को मिलेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे देखो आवेश पूछा गया है, धारिता दिया गया है, एक यहाँ पे विभवांतर दिया गया है। तो आवेश का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैराड लगा है, तो इसलिए यहाँ पे माइक्रोकूलम में हम लोग को यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 कूलम भी है, तो ये गलती मत करना कि आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, नहीं। अगर धारिता में दिया गया है माइक्रो में, तो आपको माइक्रो कूलम में आंसर रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पे बी है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, ये माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी कितनी होगी। ये कई बार मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराया है दोस्तों, और जब भी पूछे जाएंगे तो सेम तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर याद रख लेना है 20 माइक्रोफैराड। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग को सब बार बताता हूँ कि 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का एक लाइन का ये क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जो है आप लोगों का कम से कम 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाए, लेकिन बिहार बोर्ड जब भी पूछता है तो रिपीटेड प्रश्न पूछता है और ये रिपीट कर देता है, तो इसलिए 20 माइक्रोफैराड आप लोगों को याद रखना है। थर्ड नंबर कहा गया कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है, विभवांतर और धारा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पूछा गया कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, है ना, समांतर मतलब पैरेलल सीरीज में पूछा गया है कि कौन सी राशि जो है वो क्वांटिटी वो समान रहती है। तो देखो ये जो रहता है दोस्तों आपका विभवांतर, क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभवांतर, ये आपका समान रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कहा गया कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए रंग कोड में पीला रंग, हरा रंग और काला रंग ये सब पूछा जाता रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि कार्बन प्रतिरोध का जो रंग कोड में पीला रंग का जो मान होता है वो होता है आपका टोटल 4। कितने होते हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। और हरे रंग के कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। देखिए याद रखिएगा, येलो रंग का आपको 4, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रंग का दोस्तों कितना, तो 5 होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, ये फार्मूला है H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी, है ना, ये H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूला पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा, ये फार्मूला है। 6 नंबर है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान, देखो अभी जस्ट मैंने बताया ये आ गया, तो हरे रंग के कोड का मान कितना होता है बताओ, हरे रंग के कोड का मान टोटल 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो है सही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो रो बराबर क्या होता है, देखो पी बराबर रो इंटू एल बाय ए। ठीक है ना, रो बराबर होता है आर ए बाय एल। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना, या नहीं तो एक और फार्मूला जानते होंगे, आर बराबर रो एल बटा ए।
तो इसी से ये फार्मूला निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। रो बराबर आर ए बाय एल। हालांकि फार्मूला होता है रेसिस्टेंस बराबर रो प्रतिरोधकता, ये रेसिस्टिविटी है इनटू लेंथ बटा एरिया। ये फार्मूला है दोस्तों, जब आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सबसे अच्छा चालक जो है निम्नलिखित में से ये है आपका चांदी, क्या है, सिल्वर। अगला है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है यहाँ पे विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है दोस्तों, ये पूछा गया है। ये होता है आपका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर मापता है। देखिए वोल्ट मीटर जो मापता है वो क्या मापता है, तो ये विभवांतर मापता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ना, वो बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ये 50,000 ओम के बराबर होता है। तो यहाँ पे से उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला है देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, H बराबर आई स्क्वायर इंटू RT, ये वाले फार्मूला पे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य होगा। ये इसी पर यहाँ पे ये फार्मूला पे आप लोग को बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला पे आप लोग के यहाँ पे मान आपको पुट करना है। ठीक है ना, आई का मान दिया है, यहाँ पे टी का मान दिया है, आर का मान नहीं दिया है। तो आर का मान आप लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भी बराबर आई आर आप फार्मूला जानते होंगे। यहाँ से आर का मान भी बटा आई निकाल के, ठीक है, इसमें पुट करना है। देखो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, यदि 10 एम्पियर की धारा वाला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 जूल। क्या हो जाएगा, 1500 जूल। तो ऑप्शन में यहाँ पे ए जो है ये सही हो जाएगी। अगला है आपका कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका दोस्तों शून्य के बराबर होता है। क्या होता है, शून्य। अगला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम लोग करते हैं उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन है, मतलब हाई और लो रेसिस्टेंस दोनों को मापने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। देखिए एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है ना, ये आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट में। किसमें, तो वोल्ट में। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों विद्युत वाहक बल, धारा, या फिर विभवांतर, या फिर प्रतिरोध। उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, वह गुण होता है प्रतिरोध में जो विद्युत ऊर्जा को सीधे ऊष्मा में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है दोस्तों नाइक्रोम। क्या है, नाइक्रोम। अगला है देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है कि यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो होगी पी जो होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग 60 वाट पे निकालेंगे और उसके बाद 40 वाट पे निकालेंगे। तो दोनों का यहाँ पे जोड़ के आप लोग यहाँ पे सम्मिलित शक्ति निकालनी होगी। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 24 वाट। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। पी बराबर जब भी इस तरीके प्रश्न पूछा और श्रेणी क्रम में, तो हो जाएगा 60 × 40 बट्टा में यहाँ पे 100। ठीक है, दोनों को जोड़ देना, 60 40 100 और 60 × 40, ये हो जाएगा 6 × 24 वाट। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो होती है आपका v² बटा आर। क्या होता है, v² बटा आर। हालांकि फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर VI। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग V बराबर IR से V का मान रखते हैं या फिर I का मान रखते हैं। I का मान हो जाएगा V/R, ये हो जाता है v²/r। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला है कि 1 फैराडे बराबर होता है, बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 96,500 कूलम के बराबर।
अगला है नेक्स्ट कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो विद्युत हीटर में, ठीक है, इससे पहले था विद्युत हीटर। ये जो है क्वेश्चंस आप लोग का रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। देखो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। अगला है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यही प्रश्न है दोस्तों, उसका नाम है सौर सेल। क्या है? सौर सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में देखो लाल रंग पूछ दिया है, हरा रंग और पीला रंग का मैंने बताया था, पीला रंग का 4 और हरा रंग का 5, तब लाल रंग का यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए लाल रंग का जब भी पूछा जाएगा तो इसका होता है 2। कितना होता है? 2। अगला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं तो उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है, मतलब एसआई यूनिट, वो पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए जब भी पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की आपको एसआई यूनिट, तो टेस्ला, हेनरी, वेबर या फिर जूल प्रति सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आप लोगों का यहाँ पे टेस्ला। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर टेस्ला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि समरूप वेग से चलयमान आवेश जो है उत्पन्न करता है कहाँ पे। केवल विद्युत, केवल चुंबकीय या फिर विद्युत चुंबकीय। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अगला है आप लोगों का कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे ना, वो आप लोगों का यहाँ पे फ्लेमिंग, एम्पियर, ऑस्टेड या फिर फैराडे। तो देखिए इसका नाम है दोस्तों आप लोगों को ऑस्टेड। क्या है? ऑस्टेड। ऑस्टेड है नाम, ऑस्टेड, ये ऑस्टेड नहीं है, ऑस्टेड है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो सिंपल है दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपको अनंत होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जब भी पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को स्थिर, शून्य, फिर अनंत या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर, अस्टेबल होता है दोस्तों, है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी, वो अस्टेबल होता है, स्थिर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। देखिए उत्तरी, ये मान लो कि ये दोस्तों आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, ये पोल है दोस्तों यहाँ पे। अगर उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर पर 0 होता है, ठीक है ना, नमन कोण, और यहाँ पे अधिकतम होता है और यहाँ पे महत्तम होता है। अगर इससे हम लोग पोल से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे घटेगा। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 0 होगा दोस्तों यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, घटेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न कि लोहा होता है। देखिए लोहा जो होता है दोस्तों, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है, ठीक है ना। लोहा क्या होता है आप लोग का? सॉरी, लौह चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, लौह चुंबकीय। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं। बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कितना सही किया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।